हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है, किसके साथ डील करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और कितने टाइप्स के उसके सिस्टम होते हैं, जहाँ पर उसकी जो एनर्जी है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। सो लेट्स सी। हियर थर्मो दैट मीन्स अ हीट, मतलब वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी डील करेंगे, तो उसके साथ हम एनर्जी का भी टर्म यूज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग है वो है डायनेमिक, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो द डायनेमिक दैट मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी transfer of energy. सो जो एनर्जी है वो कहाँ से, किस तरह से और कौन से फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, उसके साथ डील कर रहेंगे। वैसे ही अगर हम एनर्जी का अगर डेली बेसिस पर ट्रांसफर देखें तो वो होगा कि अगर एनर्जी क्यू है तो वो हमें कुछ वर्क देगी। मतलब जब हम एनर्जी का यूज करते हैं तो उसका आउटपुट कुछ वर्क में होता है, और अगर हम कुछ वर्क करते हैं तो उसका आउटपुट हमें कुछ एनर्जी में मिलता है। तो ये सिंपल फंडा है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होके उसको वर्क में हमें आउटपुट देगी, और वो जो एनर्जी है वो एंट्रोपी में कन्वर्ट होगी। और अगर हम कुछ वर्क इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट हमें एनर्जी में मिलेगा। सो यहाँ पर जो हमने ये सिस्टम ड्रॉ किया है उसके साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से सिस्टम में क्या एलिमेंट होते हैं, उसके बाहर क्या एलिमेंट होते हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो ये सिस्टम है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, फेजिस उसके और कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, उसके साथ ये सिस्टम बाउंड होता है। तो वो ये डिफाइनेड बाउंड्री है जो यहाँ पर दिखाया गया। तो ये जो बाउंड्री है वो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करता है। जब ये सिस्टम में से कोई वर्क होता है तब उसकी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती है, जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। और उसी के साथ हम टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे, जहाँ पर ये जो सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है और किस तरह से वो वर्क कर रहा है। तो जहाँ पर फर्स्ट हमारे जो बेसिस है कि बेस ऑफ मास एंड एनर्जी एंड बेस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, मतलब कि एक जो क्लासिफिकेशन है वो मास और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, जबकि जो दूसरा है वो एक ड्राइविंग फोर्स बताता है कि जहाँ पर एक पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा। सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें जो बेस ऑफ मास एंड एनर्जी है वहाँ पर 3 टाइप के सिस्टम है, जहाँ पर फर्स्ट है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जहाँ पर जो ओपन सिस्टम है वहाँ पर मास और एनर्जी दोनों एक्सेसिबल है टू ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। जो क्लोज सिस्टम है वहाँ पर ओनली मास कैन बी एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बट मास कैन नॉट बी ट्रांसफर। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है जहाँ पर दोनों प्रोहिबिटेड है, जहाँ पर मास और एनर्जी एक भी वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अभी जो दूसरा जो बेस है वो है बेस ऑफ ड्राइविंग फोर्स। बेस ऑफ ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप के सिस्टम होते हैं, जहाँ पर फर्स्ट सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, देन सेकंड वन एडियाबेटिक, थर्ड वन आइसोबेरिक एंड फोर्थ वन आइसोबोरिक। तो यहाँ पर जो सिंपल फंडा है वो है ड्राइविंग फोर्स का, कि कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जिसके बेसिस पर यह सिस्टम डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए जो आइसोथर्मल सिस्टम है जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक सिस्टम में वहाँ पर जो एंथैल्पी, मतलब जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। और जो थर्ड वन है
वो है आइसोबैरिक सिस्टम, जहाँ पर जो प्रेशर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, और जो आइसोबैरिक सिस्टम है वहाँ पर वो जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। अभी इसके बाद में है डिफरेंट बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल्सो द properties of thermodynamic। तो ये दो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।